एक्टिवेट हो जाता है। केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड की यूनिक स्किल 2 बर्सर्किंग अब फोर्सफुली एग्जीक्यूट होगी। उसी पल रेनबो ब्रिज का बॉस अपना अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल करने ही वाला था। एक वाइड एरिया अटैक शुरू हो चुका था। हालत बहुत खराब थी। तभी अचानक समुंदर की गहराई से एक जबरदस्त एनर्जी बर्स्ट उठा जो सीधा बॉस के पूरे बॉडी को चीरता हुआ निकल गया। शिरोसाकी और अनासा हंटर ये सब देखकर हैरान रह गए। बॉस को सफलतापूर्वक हरा दिया गया। डंजन क्लियर हो गया। आइलैंड नेशन हंटर एसोसिएशन। आज दोपहर 4 बजे रेनबो ब्रिज डंजन का आउटब्रेक हुआ जिससे भारी कैजुअल्टीज और तबाही हुई, लेकिन हंटर की मदद से डंजन को जल्दी पैसिफाई कर दिया गया। प्रेसिडेंट ने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। सब लोग ऐसे चेहरे क्यों बना रहे हो? इस बार हमने बॉस को तो मार ही दिया ना? टाकुची ने कहा, पर मैंने सुना है कि रेनबो ब्रिज डंजन को तो बस 3 महीने पहले ही पैसिफाई किया गया था। शिनोडा बोला, चाहे पैसिफाई हो भी गया हो, ये फिर से इरप्ट हो सकता है। चुप हो जाओ तुम सब। प्रेसिडेंट गुस्से में बोले, आखिर तुम लोग मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो जो इतनी जल्दी इरप्शन हो रहे हैं? पास में बैठी नेज हंटर को इन बहसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुसीबत खुद चलकर उस तक आ गई। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आमतौर पर अल्टीमेट बॉसेस को रिकवर होने में 5 महीने से ज्यादा लगते हैं, है ना? तो क्या नेज हंटर ने पहले झूठ बोला था? 3 महीने पहले तो कोई सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी हुई ही नहीं थी। नेसे को जब लोगों ने शक की निगाहों से घूरा तो वो गुस्से में आ गई। एक जोरदार थप्पड़ के साथ उसने कॉन्फ्रेंस टेबल को एक ही हथेली से तोड़ डाला। जैसे ही टेंशन बढ़ने वाली थी, हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बीच में आकर माहौल संभाला। मेरे स्टाफ ने बदतमीजी की है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, लेकिन ये याद रखना, ऐसा रवैया जानलेवा हो सकता है। जब सामने वाला ग्रुप फिर भी नहीं माना, तब नेज बोली, कहते हैं सुनना कुछ और होता है, देखना कुछ और। मैं कुछ भी कहूं तुम लोग मानोगे नहीं। तो सुनो, जो अभी शॉकवेव आया था वो उसी रेनबो ब्रिज बॉस को हराने का रिवॉर्ड था जो 3 महीने पहले मारा गया था। अगर भरोसा नहीं है तो मेरे बगल वाले से पूछ लो। और हाँ, इस बार के आउटब्रेक की वजह मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी। साथ ही जो गिल्ड इस नेग्लिजेंस की जिम्मेदार है उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। तभी मूर और एरीज अंदर आए। हम इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन से हैं। हम सबको एक जरूरी बात बताने आए हैं। केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड चोरी हो चुकी है। कृपया इस तलवार को रिकवर करने में हमारी मदद करें। रुको, मैंने सुना था जब तुम लोग अटैक हुए तो तुम लोगों ने खुद ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल का सील अनलॉक किया था, क्योंकि हमने तुम्हारे हंटर्स की सहायता रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। उस वक्त वहां मौजूद थे शिनोडा सटोरू, एक मेजर गिल्ड से, और सानो, हंटर एसोसिएशन से। ये सुनकर सब चौंक गए। प्रेसिडेंट फुआ ने जल्दी से अपना फोन निकाला और सर्च किया, लेकिन सानो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। सिर्फ नेसे ही थी जो सानो की असली पहचान जानती थी। क्या सानो ने सच में तलवार चुराई? बिल्कुल नहीं। उसी समय केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड पहले ही उस असैसिन के हाथ में जा चुकी थी जिसने उसे बॉस के पीछे काम करने वाले कुरासाकी को सौंप दिया था। सिर्फ उस स्वॉर्ड को हाथ में लेना ही लेवल को 200% तक बढ़ा सकता है। उस लॉन्ग स्वॉर्ड के हैंडल पर बने रून्स यूजर को पहचानते हैं। डंजन आउटब्रेक करवाने के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करने के बाद भी कुरासाकी को कोई अफसोस नहीं था, फायदा तो हुआ। जैसे ही असैसिन पैसे लेकर जाने लगा, कुरासाकी ने उसे वहीं मार डाला। जितने कम लोग सीक्रेट जाने उतना बेहतर। केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी 2 पॉइंट से घट गई, अब सिर्फ 8 पॉइंट बचे हैं। कुरासाकी ने हाथ में तलवार लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ये टूटने से पहले मजा आना चाहिए। दूसरी ओर सानो एक बुरे सपने से चौंक कर उठा। उसकी गर्दन पर बना निशान नीली रोशनी से चमक रहा था। कमबख्त, ये आवर ग्लास काउंटडाउन फिर एक्टिवेट हो गया। सनो को होश में आया देख शिनोडा सत्तोरू खुशी से बोला, मैं डर ही गया था कि तुम कभी नहीं उठोगे सीनियर। फिर उसने सानो के बगल में खड़े एक लड़के की ओर इशारा कर कहा, उससे ऐसे मत देखो, उसी ने तुम्हें बचाया है। वो ग्रेट सेज गिल्ड से कई हंटर्स को मोबिलाइज करके तुम्हें ढूंढ रहा था और फाइनली तुम्हें एक बीच पर बेहोशी की हालत में मिला। ओ हाँ, तुम शायद जानते नहीं हो, शिनोडा सत्तोरू असल में ग्रेट सेज गिल्ड के प्रेसिडेंट शिनोज शिरो का बेटा। ये नहीं हो सकता। हंटर एसोसिएशन प्रेसिडेंट का ऑफिस। सच में? तुमने अपनी आंखों से आनो हंटर की मौत देखी थी? हाँ, हमने खुद देखा था। अब जब वो वापस जिंदा आ गया है तो तुम हैरान नहीं हो। हंटर बनने के बाद मैंने इससे भी अजीब चीजें देखी हैं। कृपया कुछ हाई लेवल हंटर्स को इस मिशन में हमारी मदद के लिए असाइन कर दीजिए। तो फिर नेस हंटर इस ऑपरेशन में तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या ड्रैगन स्वॉर्ड हर कोई यूज नहीं कर सकता? उस पर रून्स खुदे हैं जो यूजर का लेवल पहचान लेते हैं। मैं उन रून्स को महसूस कर सकता हूं और ट्रैक कर सकता हूं, और मुझे ये 1 घंटे पहले इस्तेमाल होते हुए महसूस हुआ था। चोरी होने से पहले इसकी ड्यूरेबिलिटी 10 थी, लेकिन अब कम हो गई है। हमें इसे ढूंढना होगा इससे पहले कि ये गायब हो जाए। 15 साल पहले आए उस बड़े डिजास्टर के बाद एरीज की मां अचानक गायब हो गई थी। अब हमारे पास सिर्फ एक क्लू है कि यह ड्रैगन स्वॉर्ड वो एरीज की मां की निशानी है। ये जानकारी एनए ने अभी तक इकट्ठा की है,
लेकिन ना को पूरा यकीन है कि मो और एरीज दोनों कुछ सीक्रेट्स छिपा रहे हैं और सोनो हंटर 2 भी इस समय कुछ छिपा रहा है। तभी अचानक शिन नोटिसीरो एना के पास आया। वापस आने का प्लान है? मेजर गिल्ड्स तुम्हारा वेलकम करने के लिए तैयार हैं। एना ने शांति से जवाब दिया, मेजर गिल्ड्स को सिर्फ पैसे कमाने के लिए डंजन्स में जाने के बजाय प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए कंपनीज एस्टैब्लिश करनी चाहिए। आज का रेनबो ब्रिज आउटब्रेक इंसिडेंट अगर पता चला कि ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है तो मैं उन्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। इसीलिए वापस नहीं आना चाहती? एसोसिएशन में अभी भी बहुत से मैटर्स हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। शिन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है और अब अपने फैसले खुद लेना चाहती है। उसी समय सेंट्रल हॉस्पिटल की छत पर सोनो अकेला बैठा हुआ था, अपनी इंफॉर्मेशन पैनल चेक कर रहा था। सोनो लेवल 76 + 200 लेवल्स, स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल 2, प्रोफेशन प्रोफिशिएंसी लेवल 9। मैं केशिया ड्रैगन सॉर्ड को कॉपी नहीं कर सका, लेकिन उसकी सारी एबिलिटीज मुझमें अब्सॉर्ब हो गई हैं, खासकर बर्सर्किंग। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। बर्सर्किंग, सभी यूजर एबिलिटी वैल्यूज और लेवल डबल। ड्यूरेशन 1 मिनट, कूल डाउन 1 दिन। एक्टिवेशन कंडीशन, जब यूजर की हेल्थ 25% से नीचे हो जाए तो ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। इसने उस समय लेवल 400 से ऊपर के बॉस को सीधे मार दिया था। बॉस डिफीटेड सक्सेसफुली। डंजन क्लियरिंग रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। बॉस स्किल शॉकवेव कर्ल +C स्किल इवॉल्व्ड। शॉकवेव अब्सॉर्ब होकर इनहेरेंट वाइब्रेशन और इनहेरेंट वेव नाम की 2 स्किल्स में बदल गया। जायंट फुट स्पाइडर सिल्क स्किल अब लेवल 2 हो गई है। अब जब मैं जायंट फुट स्पाइडर यूज करता हूं तो साथ में इनहेरेंट वेव और वैम्पायरिज्म भी यूज कर सकता हूं। अब मेरी कॉपी पे स्किल इवॉल्व होकर अब्सॉर्ब और फ्यूज में बदल गई है। ये कमाल की बात है। लिफ्ट में बैठा सोनो खुद से हंस रहा था। एक छोटी बच्ची ने मां से पूछा, ये अंकल को कुछ प्रॉब्लम है क्या? इनहेरेंट वाइब्रेशन अभी टेस्ट किया, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये सोचते हुए सोनो के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, जिससे लिफ्ट में बाकी लोग कांप गए। अंकल बहुत डरावने लगते हैं जब इनका दिमाग घूम जाता है। जैसे ही सोनो लिफ्ट से बाहर निकला, एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैं बहुत खुश हूं कि तुम ठीक हो। जब भी खतरा हो तो तुरंत भाग जाने को कहा था, याद है ना? सोनो चुपचाप पास ही खड़ा होकर सुन रहा था कि नेस हंटर हॉस्पिटल में किससे मिलने आई है। दीदी सॉरी, आपको चिंता में डाल दिया ना। हंटर और शिनोडा सट्टोरू असल में भाई बहन हैं? सोनो ये सुनकर दंग रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। भाई बहन कुछ देर बात करते रहे और फिर नेसे हंटर ने सोनो के बारे में पूछना शुरू किया। दूरी पर खड़ा सोनो तुरंत छुप गया। क्या उन्होंने पता लगा लिया कि मैंने हंटर एसोसिएशन का भेष लेकर तलवार चुराई थी? मुझे चुपचाप निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई देख ले। लेकिन तभी मूर ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। चोर, कहां भाग रहा है? अब कोई रास्ता नहीं बचा। मूर ने सोनो की कॉलर पकड़कर उसे जोर से दीवार से धक्का दे मारा। मूर ने सोनो को दीवार से जोर से धक्का मारा। तुमने सच में हंटर एसोसिएशन का झूठ बोला? अब चाहे सोनो जितना भी समझाता, मूर उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हमने अपनी आंखों से तुम्हें मरते हुए देखा था और अब तुम जिंदा घूम रहे हो। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उन बैंडिट्स के साथ नहीं हो? ये कहते हुए मूर ने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली और उस पर स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करने वाला था। ये देख एरीज जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन मूर अपना होश खो चुका था। उसने तलवार उठाकर सीधे सोनो पर वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी CTRL+ इनहेरेंट वाइब्रेशन स्किल एक्टिवेटेड। सोनो की उंगलियों से तेज लाइट निकली और जैसे ही वो ब्लेड की टिप से टकराई, पूरी तलवार शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। मूर हैरान रह गया, उसकी आंखों के सामने उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड टूट गई थी। उसी समय पास खड़े भाई बहन उस आवाज की तरफ खिंच गए और उन्होंने वो नजारा अपनी आंखों से देखा। रेनबो ब्रिज बॉस की स्किल शॉकवेव थी। क्या ये वही है जिसने बॉस को मारा था? 15 साल पहले दुनिया भर में एक साथ भयंकर डिजास्टर्स हुए थे। डंजन से ढेर सारे मॉन्स्टर्स बाहर आकर सीधे शहरों पर टूट पड़े थे। बहुत सारे नागरिकों पर हमला हुआ और शहर कुछ ही मिनटों में नर्क बन गए थे। अरिटा ने तब एक टूटे फूटे शहर के खंडहरों में एक इंटरडायमेंशनल बीइंग से मुलाकात की, जिसने अरिटा को एक स्पेशल एबिलिटी दी। शुरू में अरिता को लगा कि हंटर बनने के बाद उसे बस एक अजीब सी स्किल मिली है। Ctrl+Z, डू यू वांट टू रिस्टोर द ऑब्जेक्ट? जैसे कंप्यूटर में अंडू करते हैं, वैसे ही ये एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी ओरिजिनल हालत में रिस्टोर कर सकती थी, जैसे बॉडी पर लगे जख्म। अरिता ने इसी स्किल से बहुत सारे टूटी चीजें ठीक की और थोड़ा बहुत पैसा भी कमाया। कभी कभी वो हीलर बनकर लोगों के जख्म भी ठीक करती थी, लेकिन वो इस अर्निंग से खुश नहीं थी। मुझे पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे, क्योंकि उस भयानक डिजास्टर के दौरान अरिता के माता पिता कोमा में चले गए थे। अरिता ने अपनी स्किल से उन्हें फिर से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस स्किल को चलाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए थी। बिना मैजिक पावर के वो बस मामूली चोटें ही ठीक कर सकती थी। केवल हंटर्स ही खुद से मैजिक पावर अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इसीलिए अरिता एक हंटर टीम में शामिल हो गई, जहां वो उनके लॉजिस्टिक्स संभालती थी और कभी कभी हीलर का काम भी करती थी।
एक ऑर्डिनरी इंसान होने के नाते जिसने अवेकनिंग नहीं पाई थी, वो ऐसे था जैसे बिना हथियार के शेरों के बीच जाना, हर समय खतरे के बीच। लेकिन वो सिर्फ मैजिक पावर का एक हिस्सा पाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसके साथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। एक बार एक डंजन रेड में उनकी टीम बुरी तरह से हार गई। सिर्फ अरीता ही जिंदा बची, वो भी बुरी तरह घायल। अपने मरते हुए साथियों के पास बैठी अरीता ने उन्हें हील नहीं किया, बल्कि आसपास गिरे हुए टीममेट्स के इक्विपमेंट्स उठाने लगी। मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूं। तभी वो आदमी उसके सामने आ गया। सुना है तुम्हें मैजिक पावर चाहिए, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। मेरा नाम कुरासाकी है। बस वहीं से अरीता सारा को वो अपने साथ ले गया। बाद में वो एक आइडल ग्रुप की मेंबर बन गई। मैं सच में तुमसे जेलस हूं। तुम दिन में 3 बार इतना टेस्टी खाना खा सकती हो और फिर भी अपने फिगर को मेंटेन रखती हो। क्या ब्लेसिंग है ये। मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारे सामने एक लड़का मर रहा था, लेकिन तुम्हें उसकी चिंता नहीं थी। तुम बस उसका इक्विपमेंट उठा रही थी। तभी मुझे समझ आया कि हम दोनों एक जैसे हैं। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए साफ कह दूं, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है मैं तुम्हारे किसी काम में इंटरफियर नहीं करूंगा। तो फिर इस बार तुम मुझे डंजन में क्यों ले जाना चाहते हो। कुरासाकी ने केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड बाहर निकाली और बोला, इसे रिपेयर करने और तुम्हारी एबिलिटी से रिस्टोर करने के लिए बहुत मैसिव मैजिक पावर चाहिए। मैं गारंटी देता हूं यह आखिरी बार होगा जब मैं तुम्हें डंजन चलने को कह रहा हूं। यह सुनकर अरीता सराह की आंखों में चमक आ गई। मतलब इन्फिनिट आइटम जनरेशन उसी डंजन में है। हाँ, हमने उसे ढूंढ लिया है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि तुम्हें ज्यादा डंजन में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे साथ आना होगा, और यह आखिरी बार है। इसी दौरान सोनो और उसकी टीम ने एआर की सेंसिंग की मदद से उस जगह को ट्रैक किया जहां स्वॉर्ड का इस्तेमाल हुआ था। लगता है हम अब एक कदम और पास आ गए हैं। वैसे तुम सिर्फ तभी ओपोनेंट की लोकेशन सेंस कर सकते हो जब वो केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। सही है। मुझे याद है उस असैसिन ने कहा था कि वो ब्लड टावर गिल्ड से है, लेकिन मैंने कभी इस गिल्ड का नाम नहीं सुना। शायद ये कोई हिडन डार्क गिल्ड है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो जरूर इस बारे में सब कुछ जानता होगा। थोड़ी देर में सभी फ्यूचर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पहुंच गए। टर्न्स आउट नासा जिसे लेकर आई थी वो और कोई नहीं बल्कि शिरोआकी था। फ्यूचर गिल्ड की रेपुटेशन भले ही सबसे बेहतरीन न हो, लेकिन ये देश की सेकेंड लार्जेस्ट गिल्ड है। उनकी डंजन स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में टॉप क्लास मानी जाती है। शिरोआकी ऑफिस में दाखिल हुआ और बोला, फ्यूचर गिल्ड की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ब्लड टावर गिल्ड एक बेहद मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है। लगता है इन दिनों उनकी नज़र गारगोयल स्नो माउंटेन डंजन पर है। ये डंजन 15 साल पहले डिस्कवर हुआ था और आज तक कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया है। डेटा के अनुसार ये डंजन सबसे ज्यादा ट्रबलसम डंजन्स में फर्स्ट रैंक पर आता है। इसमें बस 2 स्ट्रैटेजी ग्रुप्स और एक कलेक्शन ग्रुप ही अब तक सर्वाइव कर पाए हैं। और इस डंजन में एक हिडन बॉस भी है, जायंट गारगोयल। उस बॉस को हराने पर एक हिडन रिवॉर्ड मिलता है जिसे जायंट्स हार्ट या फिर इन्फिनिट जनरेशन कहा जाता है। इन्फिनिट जनरेशन, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइटम है। लेकिन इसका केशिया ड्रैगन स्वॉर्ड से क्या कनेक्शन है। क्या वो लोग इस स्वॉर्ड की मदद से बॉस को हराना चाहते हैं। इस डंजन को क्लियर करने के लिए वो सीक्रेटली डार्क सिल्क पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नोटिस, रिक्रूटिंग गारगोयल स्नो माउंटेन स्ट्रैटेजी ग्रुप, मेंबर्स 30, लेवल 90 एंड अबव, रिक्रूटर ब्लड टावर गिल्ड। इनका बिहेवियर बहुत ही घटिया है। ये अक्सर डंजन एक्सपीडिशन टीम्स पर छुपकर अटैक करते हैं और उनके आइटम्स लूट लेते हैं। ये गिल्ड पूरी तरह से अंधेरे में काम करती है। तभी नाना आगे आई और बोली, अब जब आपके पास जायंट्स हार्ट प्रोजेक्ट है तो क्या आप खुद गारगोयल स्नो माउंटेन को स्ट्रैटेजी करने जा रहे हैं। हमें तुरंत निकलना चाहिए। नाना ने शिरोआकी से पूछा, शिरोआकी, क्या तुम्हारे पास कोई स्ट्रैटेजी ग्रुप है जिसे अभी मोबिलाइज किया जा सके। शिरोआकी ने मन ही मन गुस्से में कहा, साली, इस औरत की वजह से मैं इस चक्कर में फंस गया। फिर भी शिरोआकी ने बड़ी अनिच्छा के साथ अपनी स्ट्रैटेजी ग्रुप को स्नो माउंटेन ले जाने का फैसला कर लिया। सोनो और बाकी सभी को भी साथ ले जाया गया। गारगोयल स्नो माउंटेन, रॉक जायंट्स, लेवल 40, लो अटैक पावर, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मौजूद। जब तक इनका कोर डिस्ट्रॉय ना किया जाए ये खुद को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। ये मॉन्स्टर्स भले ही लो लेवल हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और कोर टूटे बिना ये इन्फिनिट रिस्पॉन कर सकते हैं। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। शिरोआकी चिढ़ते हुए बोला, मुझे सच में इस नर्क जैसी जगह पर नहीं आना था। शियासाकी ने अपने हाथ में मैजिक स्टाफ उठाया। तुरंत ही बड़ी संख्या में गारगोयल्स उड़ने लगे। डार्क मैजिक फिर से एक्टिवेट हुई और सारे गारगोयल्स हवा में इकट्ठा हो गए। एक्सप्लोड। अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और सारे गारगोयल्स एक झटके में मलबे में बदल गए। शिरोआकी ने पीछे खड़े अपने साथियों की ओर मुड़कर कहा, जो कोर्स नीचे गिरे उन्हें डिस्ट्रॉय करना मत भूलना। फ्यूचर गिल्ड के हंटर्स ने शिरोआकी की प्रेजेंस के चलते अब खुद को रिलैक्स महसूस किया। इतना इजी लग रहा है। शिरोआकी अपनी डार्क मैजिक की मदद से लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था।
दूरी पर खड़ा सोनो ये सब देखकर चुप रह गया। जो इतना अपोज कर रहा था, अब सबसे ज्यादा एक्साइटेड वही लग रहा है। एरीज की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये डंजन एक इंडक्टिव टाइप डंजन है। डंजन्स को आमतौर पर अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है। ऑर्डिनरी डंजन्स में अगर तुम रास्तों को अच्छे से जानते हो तो कुछ एरियाज को स्किप करके सीधे फाइनल बॉस तक पहुंच सकते हो, लेकिन इंडक्टिव डंजन्स में हर एरिया को एक एक करके क्लियर करना पड़ता है। अगर बीच में फेल हो गए तो हिडन एरियाज एक्टिवेट नहीं होंगे। मतलब माइनस हमें पहले एक निश्चित संख्या में गारगोइल्स को हराना होगा, तभी बॉस सामने आएगा। बॉस सिर्फ हिडन एरिया में ही प्रकट होगा और हमें तेजी से एक्शन लेना होगा। अगर उस बॉस को हराने का इनाम ही असली की है। अगर हमें हिडन एरिया में घुसना है तो ब्लड टावर गिल्ड से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। लेकिन सोनो के लिए हिडन बॉस की कोई अहमियत नहीं थी। वो यहां सिर्फ एक मकसद से आया था, एरिस की क्या ड्रैगन स्वॉर्ड वापस लाने। CTRL जोड़ 5 कहते ही जायंट फुट स्पाइडर सिल्क एक्टिवेट हुआ। अचानक ही अनगिनत स्पाइडर सिल्क गारगोइल्स के चारों तरफ लिपट गए। CTRL जोड़ 5 के साथ ही इनहेरेंट वेव भी एक्टिवेट हो गया और देखते ही देखते गारगोइल्स चकनाचूर हो गए। सोनो ने एक कूल पोज में खड़े होकर अपना जादू दिखाया। रियल मैन नेवर लुक बैक एट एक्सप्लोजन्स। एरिस ने आइस मैजिक का इस्तेमाल किया और आगे के सारे गारगोइल्स को इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया। मूर के स्लैशिंग अटैक्स के साथ मिलकर उन्होंने आसानी से इन मॉन्स्टर्स को हरा दिया। लेकिन गारगोइल्स काफी ट्रबलसम थे। कई हंटर्स अब भी उनसे पार नहीं पा सके और बुरी तरह से घायल हो गए। तभी ननीस वहां टाइम पर पहुंची। एक ही वार में गारगोइल का हाथ काट दिया, फिर अपनी हथेली उठाकर शॉकवेव चार्ज की और एक ही वार में उस गारगोइल को पाउडर बना दिया। इसके बाद वो उन घायल हंटर्स से पूछने लगी कि कोई सीरियसली इंजर्ड तो नहीं। तभी उसकी नजर एक जानी पहचानी फिगर पर पड़ी। शिनोडा सटोरू, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये लड़का नानिस का छोटा भाई था। शिनोडा सतोरू ने जवाब दिया, मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं यहां ऑफिशियल मेंबर हूं, सोनो सेनपाई को सपोर्ट करने के लिए आया हूं। नानिस चौंक गई, क्या बकवास कर रहे हो तुम? टर्न्स आउट जब सोनो ने डंजन स्ट्रैटेजी की प्लानिंग की थी, तब शिनोडा सतोरू जमीन पर लेट गया और जिद करने लगा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। क्या होगा अगर सोनो सेनपाई फिर से अकेले रास्ता भटक जाएं? मैं गाइड कर सकता हूं। सोनो ने मजबूरी में हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी, तुम सिर्फ मेरी टीम के मेंबर बनकर ही आ सकते हो। यह सुनकर नी को हेडेक हो गया। 2 लो लेवल हंटर्स एक रुकी टीम बनाकर क्या करने चले हैं? लेकिन शिनोडा सटोरू ने सोनो की तरफदारी की। सोनो सेनपाई को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैंने खुद देखा है जब उन्होंने रेनबो ब्रिज डंजन के बॉस को 2 टुकड़ों में काट दिया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को याद करके लगता था कि यह मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया कैसे? दूसरी तरफ ब्लड टावर गिल्ड भी तेजी से गारगोइल्स को साफ कर रहा था। कुरोसाकी और आरिता सारा एक केव एंट्रेंस के पास आराम कर रहे थे। हमें इन छोटे मोटे फाइट्स में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, रता बोली। बस स्टेल्थ स्किल्स से स्ट्रैटेजी ग्रुप में छिपे रहो। कुरोसाकी ने कहा, स्टेल्थ स्किल्स यूजफुल हैं, लेकिन कुछ हाई लेवल हंटर्स की परसेप्शन बहुत शार्प होती है। थोड़ा संभल के रहो। वो अरिता सारा से पूछती है, मैजिक अब्जॉर्प्शन कैसा चल रहा है? ये एक हाई ग्रेड मैजिक ट्रांसमिटर है, अरिता बोली। बहुत महंगा है। इसे पूरा चार्ज करने के लिए 100 लो लेवल मॉन्स्टर्स को हराना होगा। रेनबो ब्रिज डंजन में मैंने 10 ऐसे इस्तेमाल किए थे ताकि उसे आउटब्रेक स्टेट में बदला जा सके, लेकिन किशिया ड्रैगन स्वॉर्ड को रिस्टोर करने के लिए इससे 2 गुना चाहिए। तो तुम इस स्वॉर्ड को रिस्टोर करके हिडन बॉस को हराना चाहती हो? जो मुझे पता है उस हिसाब से हिडन डंजन में एक बहुत पावरफुल बैरियर है। उसे तोड़ने का एक ही तरीका है, CIA ड्रैगन स्वॉर्ड। कुरोसाकी ने मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बताया, तुम बस वो करो जो मैंने कहा है, बाकी डिटेल्स की चिंता मत करो। अरिता बोली, तुम्हारी आंखें बहुत स्कैरी लगती हैं, लेकिन जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कुरोसाकी क्या करती है। मुझे बस इन्फिनिट जनरेशन आइटम चाहिए। अगर उससे मुझे उतनी मैजिक पावर मिल जाए कि मैं अपने पेरेंट्स को वापस ला सकूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जब उन्होंने करीब 200 गारगोइल्स को हराया, तभी एक म्यूटेशन हुआ। जमीन फटने लगी और चारों तरफ गारगोइल फ्रैगमेंट्स उड़ने लगे। अंधेरे में से एक डरावना मॉन्स्टर उनकी तरफ घूर रहा था। फिर वो सामने आया, एक विशाल मॉन्स्टर। कर्व बॉल गारगोइल स्नो माउंटेन बॉस, लेवल 150। बॉस ने अपना बड़ा सा हाथ सबकी तरफ बढ़ाया। डैम इट, ये बॉस तो बहुत बड़ा है। तभी शिरोसाकी आगे आया। उसने डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया और एक ही बार में बॉस को टुकड़ों में तोड़ डाला। वाओ, अमेजिंग! एक ही बार में खत्म कर दिया। बस एक ही वार था, लेकिन अगले ही सेकंड बॉस का कोर सामने आया और तेजी से उस जगह गिरा जहां पहले गारगोइल की बॉडी थी। आसपास का सारा मलबा धीरे धीरे कोर की ओर खिंचने लगा। वहां मौजूद 2 हंटर्स डर के मारे एकदम जम गए। अब तक बॉस लगभग पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। ओह नो! शिरोसाकी ने तुरंत फिर से डार्क मैजिक यूज किया और बॉस को फिर से चकनाचूर कर दिया, लेकिन कोर अभी भी सही सलामत था। तभी सोनो ने मौका देखा और सीधे जायंट फुट स्पाइडर सिल्क का यूज करके कोर को जकड़ने की कोशिश की। अनगिनत स्पाइडर सिल्क कोर के चारों ओर लिपट गए, लेकिन उनकी स्पीड और ताकत इतनी नहीं थी कि बॉस की रिकवरी को रोक सके। अब सामने खड़ा बॉस पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। शिट!
हर रिकवरी में ये आसपास के गारगोयल के मलबे को अब्जॉर्ब कर रहा है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। उसी वक्त नाना ने अपना स्पीयर हेलफायर से घुमाया और सीधे बॉस पर चार्ज किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डैम इट, कोर मेल्ट नहीं हो रहा। मुझे पता था, तू खुद को बहुत बड़ा समझता है ना, लेकिन असली मुश्किल तो यही मिडिल बॉस है। इस डंजन रेड की सबसे खतरनाक बात यही है। बॉस को ट्रिगर करने की कंडीशन है कि कुछ तय संख्या में गारगोयल्स को हराया जाए, लेकिन उसी वक्त बॉस खुद को गारगोयल के मलबे से रिपेयर भी कर सकता है। इसीलिए इंडक्टिव डंजन्स इतने डरावने होते हैं। आम हंटर टीम तो या तो भाग चुकी होती या पूरी तरह खत्म हो चुकी होती। ये तो किसी ऑर्डिनरी डंजन के फाइनल बॉस के बराबर है। इसे हराने के दो ही रास्ते हैं, या तो कोर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दो या सारे गारगोयल डिब्री को मेल्ट कर दो। लेकिन ये काम बहुत भारी है। कुछ ही वारों में नासा पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और बॉस फिर से उसके पीछे जिंदा हो गया। नानाचे ने शेयर विल पावर से पलटकर फिर से हेलफायर यूज किया और सारा मलबा जला दिया। सोनो साइड में खड़ा ये सब घबराहट से देख रहा था। अगर वो क्या ड्रैगन सोर्ड यूज करता तो बड़ी आसानी से सब खत्म कर सकता था, लेकिन ऐसा करने पर एरीज और बाकी लोग देख लेते। तभी सोनो को कुछ याद आया। उसने सिस्टम स्पेस से एक आइटम निकाला, जायंट बेयर्स फुट। स्किल 1, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक समय तक कंट्रोल कर सकता है। स्किल 2, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर घुसकर उसे डैमेज दे सकता है। सोनो ने तुरंत CTRLP5 यूज किया और स्किल अब्जॉर्ब किया। स्किल 1, अगर स्पाइडर सिल्क के साथ यूज किया जाए तो सिल्क और भी सॉलिड बन जाती है। स्किल 2, टारगेट बॉडी में घुसकर उसकी 15% हेल्थ और मैजिक पावर अब्जॉर्ब कर सकता है। सोनो सीधे बॉस की तरफ चार्ज कर गया। अब मौका है। इधर नाना अब भी गारगोयल के डेब्री को मेल्ट कर रही थी। चाहे नेस हंटर कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हेलफायर लगातार यूज नहीं कर सकती। ऐसे चलता रहा तो हालत खतरनाक हो जाएगी। अब लिमिट पर हूं। बॉस ने अचानक अपनी बड़ी हथेली नासा की तरफ बढ़ा दी। इस क्रिटिकल मोमेंट में अनगिनत स्पाइडर सिल्क उसके चारों ओर लिपट गईं, उसे मम्मी की तरह बांधते हुए। समय पर पहुंच गया। सबने ये सीन देखकर डिसबिलीफ में रिएक्ट किया। सोनो ने जल्दी से शिरोसाकी से कहा, अभी डार्क मैजिक से फिर से हमला करो, मैं कोर को मूवमेंट से रोक रहा हूं। शिरोसाकी ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की, तुरंत डार्क मैजिक एक्टिवेट किया। बॉस फिर से टुकड़ों में बिखर गया। जैसे ही कोर सामने आया, अनगिनत स्पाइडर सिल्क उस पर लिपट गईं, उसे पूरी तरह घेर लिया। कोर और डेब्री के बीच कांटेक्ट को पूरी तरह रोक दिया गया। सक्सेस। शिरोसाकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हमने एक हाई लेवल बॉस को इतने लो लेवल आइटम से ट्रैप कर लिया। सब खुशी से चिल्ला उठे। लेकिन बैटलफील्ड से कुछ दूरी पर कुरासाकी और अरिता सारा साइडलाइन से बेनिफिट उठाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन सोनो की स्पाइडर सिल्क ने उनके सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। मैजिक पावर इकट्ठा करना बंद करो, प्लान को आगे बढ़ाओ, कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू करो। छुपे हुए ब्लड टावर गिल्ड के सभी हंटर्स एक्टिव हो गए। उस अजीब लड़के की वजह से ये सब हुआ। अब कोर को हासिल करना मुश्किल हो गया है, मुझे खुद ही उतरना होगा। उधर सोनो पूछ रहा था, अब कोर को डिस्ट्रॉय कौन करेगा? सबने एकमत से कहा, क्योंकि तुमने इसे पकड़ा है, अब तुम ही इसे खत्म करो। सोनो ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। आखिर उसे इस रिवॉर्ड की अभी सख्त जरूरत थी। एक तेज शॉर्ट थ्रस्ट के साथ कोर टूट गया। मूविंग गारगोयल को पूरी तरह से हरा दिया गया। तुरंत ही चारों ओर लेवल अप नोटिफिकेशन की आवाजें गूंजने लगीं। तुमने मूविंग गारगोयल का कोर डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हें रिवॉर्ड मिला, की टू क्लोज द हार्ट। अब तुम उस डार्क डोर को खोल सकते हो जो जायंट के दिल को सील करता है। हिडन एरिया की की मिल चुकी थी। सोनो लेवल 85 प्लस 200 लेवल्स। स्किल प्रोफिशिएंसी लेवल 5, प्रोफिशिएंसी लेवल 10। वो खुशी से चौंक पड़ा। अमेजिंग! इस सोर्ड के इफेक्ट की वजह से अब मैं लेवल 285 पर हूं। बस 15 लेवल और मैं एडवांस्ड हंटर बन जाऊंगा। पीछे से देख रही शियासाकी चकरा गई। ये क्या वो बस एक लेवल 85 रुकी नहीं था? इतने खुश क्यों हो रहा है? और जो अभी बॉस को पकड़ने में मदद कर रहा था वो मैं ही था। क्या मैं एक एडवांस्ड हंटर किसी रुकी की मदद कर रहा हूं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये तो सपना लग रहा है। उसी वक्त अचानक जमीन से बड़े बड़े काले पिलर्स निकलने लगे। सब हैरान रह गए। माइनस, ये क्या हो रहा है? हर तरफ एक जैसे काले पिलर्स उभर आए जिन पर अजीब रून्स बने थे। किसी ने चिल्लाया, सब लोग यहां से जल्दी निकलो। लेकिन देर हो चुकी थी। वो पूरा एरिया जो स्टोन पिलर से घिरा था अचानक जोरदार धमाके से फट पड़ा। सारे हंटर्स ब्लास्ट में फंस गए। एक्सप्लोजन के बाद फ्यूचर गिल्ड के ज्यादातर हंटर्स बुरी तरह घायल हो चुके थे और तभी धुएं और धूल के बीच से एक फिगर बाहर आया। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम अपनी सो कॉल्ड कॉन्शियंस छोड़ दो तो जीतना बहुत आसान हो जाता है। मिल गए तुम लोग। डिस्पेल द किंग जायंट फुट ऑर्ब्स वेब। वेब धीरे धीरे गायब होने लगा और सोनो वहां से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने मास्क्ड मैन को क्लीशिया ड्रैगन स्वॉर्ड पकड़े देखा, वो गुस्से में स्वॉर्ड उठाकर उसकी ओर दौड़ा। माइनस, ये स्वॉर्ड मुझे दे दो। लेकिन उसका वार ऐसे था जैसे अंडा पत्थर से टकराए। मास्क्ड मैन बोला, माइनस तुम चालाक हो,
बॉस को हराने के लिए वेब का यूज किया और ब्लास्ट भी सर्वाइव कर लिया, लेकिन तुमने मेरी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। इतना कहकर उसने जोर से स्वॉर्ड जमीन पर मारा। हरामी, रुक जा। पास खड़ी नाइस ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। उसने अपनी स्पीयर उठाई और अपना सबसे ताकतवर स्किल एक्टिवेट कर दिया, हेल्स फ्यूज। एरीज ने यह देखा और तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक हेलफायर सीधा कुरासाकी की तरफ चला गया। जब स्मोक छटा तो शॉकिंग चीज सामने आई, नाइस खुद ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी। शिरोसाकी चीखा, जल्दी से रिकवरी स्किल्स यूज करो। लेकिन एरीज ने उसे रोका, मास्टर शियासाकी, आप मैजिक यूज नहीं कर सकते। ब्लास्ट के वक्त टॉक्सिक गैस चारों तरफ फैल गई थी, जिससे हम मैजिक पावर प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्लड टावर गिल्ड का पुराना ट्रिक है। उसी वक्त जमीन से काला लिक्विड बहने लगा और कुरासाकी फिर से सामने आया, बिल्कुल बिना किसी नुकसान के। इम्पॉसिबल, ये तो शैडो मूवमेंट है। ये गाय स्टेल्थ सिस्टम का हाईएस्ट लेवल स्किल यूज कर सकता है। कुरासाकी घायल पड़े सोनो के पास आया। पास ही गिरी बॉस की को उठाया। जैसे ही उसने की पकड़ी, की टू क्लोज द हार्ट ट्रांसफर होकर उसके पास चली गई। ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। लेकिन उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोनो की गर्दन पकड़ी और उसे पास के स्टोन पिलर पर जोर से पटका। ये लड़का यहीं मरेगा। और फिर एक जाना पहचाना वॉइस आया, मेरे भी यही विचार हैं। मुझे नहीं लगा था कि स्वॉर्ड चुराने वाला इतना गंदा इंसान निकलेगा। इतना कहते हुए उसने चुपचाप स्किल -वेब यूज किया और कुरासाकी को पूरी तरह लपेट लिया। फिर किंग जायंट फुट ऑब्स वेब से जायंट बेयर चेन स्किल एक्टिवेट हुआ। अगले ही पल सारे वेब्स में नुकीले स्पाइक्स उगाए। वेब्स एक साथ कसते गए और अंत में वो पूरा स्ट्रक्चर एक बड़े लहसुन गार्लिक बल्ब की तरह बन गया। ये नतीजा है मेरी स्वॉर्ड चुराने का। जैसे ही वेब गायब हुआ, सोनो हैरान रह गया, अंदर कुछ भी नहीं था। उसी पल कुरासाकी पीछे से सामने आया। मैं थोड़ा केयरलेस था। पहली बार ऐसा स्किल देखा है। अगर अंदर शैडोज भी नहीं होते तो मैं सच में मर जाता, वो बोला। फिर उसने एक फेटल ब्लो देने की तैयारी की और पूछा, तुम्हें मेरा निकनेम पता है? सब मुझे मूविंग मैजिक चार्जिंग स्टेशन कहते थे। पहली बार इसे इस तरह यूज कर रहा हूं, पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये तुम्हारे आखिरी वर्ड्स हैं? अलविदा। तभी चिरोसाकी ने अचानक अपने अंदर एंडलेस मैजिक पावर महसूस की। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सही मौका था। चलो ब्लड टावर गिल्ड का अंत कर ही दूं। एक दम में हवा में एक ह्यूज लाइट ऑर्ब कंडेंस हुआ। कुरासाकी कंफ्यूजन में देख रहा था। ये तो शिरोआकी का वाइड एरिया मैजिक है। उसे इतनी बड़ी स्केल मैजिक रिलीज करने की मैजिक पावर कहां से मिल गई? मेरी शैडो मूवमेंट भी काउंटर हो रही है। मैं एस्केप नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम बन रही है। अब बस एक ही तरीका बचा है। वो बोला, सेरा नाउ? रॉजर दैट, सेरा ने जवाब दिया। तुरंत ही एता सेरा के चारों ओर रखे सभी बॉक्सेस खुल गए। अनकाउंटेबल मैजिक पावर उन बॉक्सेस से निकलकर हवा में कंडेंस होकर एक ह्यूज मैजिक ऑर्ब में बदल गए। CTRL+ रिस्टोर द गारगोइल स्नो माउंट मेज टू इट्स इनिशियल स्टेट। अचानक पूरा स्नो माउंटेन तेज हवाओं के साथ डरावनी एयर करंट से भर गया। शुक्र है शिरोआकी ने एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया था, जिससे सब सेफ थे। हवा की तेजी के साथ गारगोइल का टूटा हुआ डेब्री फिर से एक जगह जमा होने लगा और आखिरकार वो फिर से रिवाइव हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या मजे को दोबारा इनिशियलाइज कर दिया गया है? अब चारों तरफ से डेंस गारगोइल स्वॉर्म्स बाहर निकलने लगे। एक ह्यूज गारगोइल ने अपना फिस्ट कसा और सीधा शिरोआकी की ओर अटैक किया। चाककर आ गया। अभी भी चारों तरफ वो पॉइजन गैस है जो मैजिक पावर अब्सॉर्ब करने में प्रॉब्लम बना रही है। मुझे बैरियर से सबको बचाना होगा, लेकिन ऐसे में मैं गारगोइल से लड़ नहीं पाऊंगा। इस बैरियर के अंदर ही हम सब खत्म हो सकते हैं। शिरोआकी उलझन में था, तभी एन आगे बढ़ा और एक जबरदस्त हेलफायर से उस गारगोइल को हिट कर दिया। शिरोआकी हैरान रह गया। हंटर नानास ने कहा, तुम हैरान हो कि मैं अभी भी मैजिक पावर यूज कैसे कर रहा हूं? क्या तुमने हंटर सोनो की बात नहीं सुनी? मूविंग मैजिक चार्जिंग स्टेशन इन्फिनिट मैजिक पावर जनरेट कर सकता है और उसे कंपेनियंस के साथ शेयर भी कर सकता है। यह हंटर सोनो की यूनिक स्किल है। शिरोआकी चौंकते हुए बोला, इम्पॉसिबल। ऐसा सिर्फ मेज टाइप हंटर्स ही कर सकते हैं, और सोनो तो मेज है ही नहीं। मुझ जैसे और हंटर नानास जैसे हाई लेवल हंटर्स को मैसिव मैजिक पावर चाहिए होती है स्किल्स एक्टिवेट करने के लिए, और अब तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारे मेंबर्स की मैजिक पावर इंस्टेंटली भर चुकी है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई स्किल इन्फिनिट मैजिक पावर दे सकती है। अगर ये सच है तो हमें जायंट्स हार्ट की जगह सीधे उसे अपनी गिल्ड में बुलाना चाहिए। ब्लड टावर गिल्ड मेज को इनिशियलाइज कर सकती है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। अब समझ आता है कि रेनबो ब्रिज मेज इतने कम टाइम में बार बार क्यों राइड कर रहा है। अब सवाल यह है कि वो इस एबिलिटी को कितनी बार यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है बार बार नहीं, शायद कुछ टाइम के अंदर दोबारा नहीं कर सकते, और अभी तक हमें हिडन मजे भी नहीं मिला। जरूर कोई हिडन कंडीशन है जो हमें पता नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिससे हिडन मेज की अपीयरेंस प्रोबेबिलिटी 100% हो गई हो। लेकिन यह बात अजीब है, ओरिजिनल स्नो माउंटेन की कंपैरिजन में गारगोइल्स की संख्या कम लग रही है। खैर, पहले इनसे जल्दी निपटना होगा और ब्लड टावर गिल्ड को पकड़ना होगा।
और हंटर सोनो का क्या? उसी समय स्नो माउंटेन के एक कोने में सोनो वेब बॉल से बाहर क्रॉल करता हुआ बड़बड़ाया, उस हरामी ने आखिर में किया ड्रैगन स्वॉर्ड की एबिलिटी यूज की। अच्छा हुआ मैंने लास्ट मोमेंट पर खुद को वेब में लपेट लिया। मैं मरते मरते बचा, लेकिन उसी की वजह से अब मुझे पता चल गया है कि स्वॉर्ड की पावर को बाहर कैसे लाना है। उसने चारों तरफ देखा, यह जगह पूरी तरह व्हाइट है, अब जाऊं तो जाऊं किस डायरेक्शन में? इसी दौरान आइलैंड नेशन की हंटर एसोसिएशन में प्रेसिडेंट शिनोडा, ज्यादा चिंता मत कीजिए, एक आदमी बोला। फ्यूचर गिल्ड के प्रेसिडेंट शियासाकी भी उनके साथ हैं। ब्लड टावर गिल्ड से उलझना हमेशा बड़ा खतरा होता है, और अभी भी हमारे पास उस लड़के के बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। हमें अभी अभी एक मैसेज मिला है, लगता है ब्लड टावर गिल्ड का कनेक्शन स्टार स्टेडियम गिल्ड से भी है। तुम वर्ल्ड क्लास हंटर गिल्ड स्टार स्टेडियम की बात कर रहे हो? हाँ, और वो मजे 15 साल पहले आए ग्रेट डिजास्टर के दौरान हुए मेज राइट्स में से एक है। उस वक्त जो गारगोयल्स निकले थे वो सीधे नर्क से आए डीमन से भी ज्यादा खतरनाक थे। उन्हें सील करने वाला कोई और नहीं बल्कि हंटर निशिमोटो टमोका थी, दुनिया की सबसे ताकतवर मेजेस में से एक। अगर उसने अपनी जान देकर उन्हें सील न किया होता तो कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। अब उस हिडन मेज में सील्ड जायंट्स हार्ट को लेकर पूरी दुनिया की नजर है। स्टार स्टेडियम गिल्ड और ब्लड टावर गिल्ड दोनों वो ग्रुप्स हैं जो अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अगर वो मिल गए हैं तो इसमें सरप्राइज की कोई बात नहीं। और एरीज इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशन की तरफ से वो निशिमोतो की बेटी है। लगता है इस बार वो अपनी मां की मौत के पीछे का सच जानना चाहती है। लेकिन हंटर निशिमोतो को ऑफिशियली डेड तो डिक्लेयर नहीं किया गया है ना? तुम कहना क्या चाहते हो? इतने सालों बाद क्या वो अब भी जिंदा हो सकती है? 5 साल पहले एक सर्वाइवर इस मजे से बाहर निकला था। उसने कहा था कि उसे हंटर निशिमोतो की झलक दिखी थी। ये सुनकर बाकी दोनों एकदम शॉक्ड रह गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस हिडन मेज के कई एंट्रेंसेस हैं। तभी कोई तेजी से दौड़ता हुआ आया। प्रेसिडेंट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उसने जल्दी से टीवी ऑन किया। टीवी पर दिखाई दे रहा था सिटी सेंटर में कंप्लीट केओस। एक मेज आउटब्रेक अचानक हो गया था। अब सिटी के लोग बेतहाशा भाग रहे थे और जो मॉन्स्टर्स सामने आए वो दरअसल स्नो माउंटेन गारगोयल्स थे। ये सब क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ स्नो माउंटेन के गहरे हिस्सों में ब्लड टावर गिल्ड के मेंबर्स लगातार आगे बढ़ रहे थे। ये पहली बार है जब मैंने मिस्टर कुरासाकी को इंजर्ड देखा है। क्या इससे हमारी स्ट्रैटेजी पर असर पड़ेगा? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। थोड़ी ही देर में सभी लोग गारगोयल स्नो माउंटेन के हिडन मेज तक पहुंच गए। वो देख रही थी कि 2 स्टेल्थ स्किल्स का इस्तेमाल करके चुपचाप उनके पीछे चल रहा था। तो ये है हिडन एरिया। ब्लड टावर गिल्ड के लोग मजे के एंट्रेंस तक आ चुके थे, लेकिन उन्हें एक इनविजिबल वॉल ने रोक लिया। बॉस, हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, रास्ता ब्लॉक्ड है। स्टार स्टेडियम गिल्ड वाकई में वर्ल्ड क्लास है। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ये सील सबसे ताकतवर मेज हंटर निशिमोटो टमोका का मास्टरपीस है जो 15 साल पहले बनाया गया था। इसी हिडन मेज में जायंट्स हार्ट सील्ड है। सब लोग तैयार हो जाओ, सील तोड़ने की तैयारी करो, सतर्क रहो। ब्लड टावर गिल्ड के सभी मेंबर्स तुरंत अलग अलग होकर अपनी पोजीशंस लेने लगे। अरिचा ने स्वॉर्ड को रिस्टोर करने की तैयारी शुरू की। उसी वक्त कुरासाकी को लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कितना बेवकूफ है, ब्लड टावर गिल्ड का पीछा करने की हिम्मत कर रहा है। यह सुनकर अटोरू का दिल कांप गया। मैं पकड़ा गया, मैं मरना नहीं चाहता। अगले ही सेकंड कुरासाकी ने सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाई और ऊपर से वार किया। दूसरी तरफ बर्फ से ढकी जगह पर एक छोटा सा स्टोन टाइप क्रीचर हंटिंग कर रहा था। यह था स्नो माउंटेन का बर्सर्क रैबिट जो हिडन मेजेस के पास रहता है। लेवल 30 और अक्सर भूख के कारण बर्सर्क हो जाता है। इसे हराने पर मैजिक स्टोन्स ड्रॉप होते हैं। सिर्फ एक हिट में ही वो रैबिट मर गया। तुरंत ही एक रेड मैजिक स्टोन ड्रॉप हुआ। लिटिल स्टोन तेजी से आगे बढ़ा, स्टोन उठाया और भागते हुए अपने मास्टर के पास पहुंचा। और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि सोनो था। गुड जॉब, खा लो इसे। सोनो के ये शब्द सुनकर लिटिल स्टोन ने तुरंत वो मैजिक स्टोन मुंह में डाला और चबाने लगा। पता चला ये लिटिल स्टोन दरअसल उस पिछले बॉस कोर से बना था जो मूविंग गारगोयल का कोर था। अब उसमें मैजिक पावर इंजेक्ट करके सोनो ने एक गारगोयल जनरेट किया। स्किल 1 - वो किसी भी अपीयरेंस को फ्रीली जनरेट कर सकता था। स्किल 2 गारगोयल आर्मर बनकर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकता था। स्किल 3 गारगोयल के साथ सेंसेस शेयर कर सकता था, -विजन और हियरिंग भी। लेवल जितना ज्यादा होगा शेयरिंग रेंज उतनी ही बड़ी होगी। सोनो ने गर्व से अपने हाथ में रखे कोर को देखा। ये तो कमाल है। एक कोर मतलब एक गारगोयल। अगर मैं इन्हें कई बार कॉपी कर सका तो मैं अकेला ही अपनी आर्मी बना सकता हूं। इसका मतलब मैं फ्यूचर में अकेले ही मेजेस पर सोलो अटैक कर सकता हूं। स्नो माउंटेन गारगोयल जब लेवल 10 पर पहुंचता है तो वो अपनी शेप फ्रीली बदल सकता है और उससे सेंसेस भी शेयर हो सकते हैं। उसी वक्त लिटिल स्टोन को अचानक किसी के पास आने का एहसास हुआ और वो तेजी से उस ओर दौड़ा। लेकिन सरप्राइजिंगली जो आया वो कोई और नहीं बल्कि शिनोडा सट्टोरू था। शिनोडा ने सोनो को देखा और एक्साइटेड होकर उसे गले लगा लिया।
मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। सोनो को जब पता चला कि ब्लड टावर गिल्ड को हिडन मेज मिल चुका है तो वो तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन असल में उन्होंने किसी और स्टॉकर को पकड़ा जो शायद फ्यूचर का गिल्ड मेंबर होगा। उनके साथ एक लड़की भी थी जो बड़ी अमाउंट में मैजिक पावर कलेक्ट कर रही थी। फिर उन्होंने कोई रिचुअल शुरू किया। मजे की इनिशियलाइजेशन उसी ने की थी। मैंने उसे रोकने की सोची, लेकिन उस समय मैं बहुत डर गया था। सोनो ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले ही बहुत अच्छा कर चुके हो। वैसे वो लड़की मुझे जानी पहचानी लग रही थी। लगा जैसे मैंने उसे कहीं पहले देखा है। और हाँ, मैं पूछना भूल गया, क्या ये ठीक है कि वो चीज हमें फॉलो करती रहे? सोनो ने कहा, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना भूल गया। ये मेरा छोटा साथी है। वाओ, कितना क्यूट है। मुझे नहीं लगा था कि सीनियर सोनो भी एक फेमिलियर कंट्रोलर होंगे। थोड़ी देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। हिडन मेज एक ब्रिज के उस पार था। सोनो जानता था कि सिर्फ 2 लोगों से ब्लड टावर गिल्ड को हैंडल करना मुश्किल होगा। शिनोडा सत्तोरु, तुम जाकर नस और शिरोकी को बुलाओ। मैं यहां रहकर उन्हें मॉनिटर करूंगा। शिनोडा थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए। माइनस इतनी जल्दी फिर से सीनियर सोनो से बिछड़ना पड़ेगा। सेफ्टी के लिए सोनो ने मूविंग गार्गोइल का कोर शिनोडा को दे दिया। अब से ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसके अपीयरेंस पर मत जाना। ये बैटल में बहुत स्ट्रांग है। शिनोडा की आंखों में आंसू आ गए। माइनस, क्या आप वाकई मुझे इतनी कीमती चीज दे रहे हो? सोनो ने हंसते हुए कहा, माइनस, असल में ये इतना कीमती नहीं है, मेरे पास इसकी अनलिमिटेड संख्या है। शिनोडा कोर और लिटिल स्टोन को लेकर निकल पड़ा। उनके जाते ही सोनो ने एक नया कोर निकाला और एक नया गार्गोइल जनरेट करने की तैयारी की। इस बार उसने एक बर्ड टाइप गार्गोइल डिजाइन किया। माइनस, जैसे ही वो गार्गोइल रेडी हुआ, उसने सेंसरी शेयरिंग शुरू किया। अब सोनो के सामने एक क्लियर विजन आया। माइनस, उसे कुरासाकी और बाकी सब दिखने लगे। वो अरीटा को किसिया ड्रैगन सोर्ड पकड़े हुए देख पा रहा था। आसपास के कलेक्शन बॉक्सेस से लगातार मैजिक पावर निकल रही थी। CTRL प्लस का इस्तेमाल करके अरीता ने किसिया ड्रैगन सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर की। उस वक्त सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी सिर्फ 6% थी, लेकिन फिर वो तेजी से बढ़ने लगी जब तक वो 100% नहीं हो गई। सक्सेसफुली रिस्टोर्ड द किशिया ड्रैगन सोर्ड्स ड्यूरेबिलिटी। ये स्किल इस्तेमाल करते ही अरीता सारा की पूरी स्टैमिना खत्म हो गई। बस बहुत हुआ, कुरासाकी एक्साइटेड होकर बोला जब उसने जमीन से सोर्ड उठाई। माइनस, अब मैं इसे अपने दिल से चला सकता हूं। सोनो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। माइनस, उसने ये कैसे किया? सोर्ड की ड्यूरेबिलिटी भी रिस्टोर हो सकती है? क्या वो भी मेरी तरह कर्स्ड एबिलिटी यूजर है? अब तक जो पता चला था उससे ये साफ था कि अरीटा की एबिलिटी CTRL+Z है। माइनस यानी सब कुछ ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर करना। असल में मैं भी स्किल्स को कॉपी कर सकता हूं। माइनस, सोनो ने सोचा। माइनस, लेकिन उन कॉपीड स्किल्स के साथ कई लिमिटेशंस होती हैं जिनकी वजह से उन्हें यूज करना आसान नहीं होता। सोनो ने अरीता सारा को देखा और मन ही मन फैसला किया, माइनस, मुझे पहले उसके साथ अलायंस बनाना होगा। उसी वक्त कुरासाकी ने स्वॉर्ड को उठाया और उसे पूरी ताकत से चलाने की तैयारी की।